अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और हम अपने पहले लेक्चर जो होता है दिन का, यानी कि जिसमें हम अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ स्टार्ट करते हैं, उस पहले ही लेक्चर के अंदर आप मुझसे मुलाकात करते हैं और हम अपने पहले लेक्चर के अंदर केमिस्ट्री पढ़ते हैं। कुछ लोगों को केमिस्ट्री जो है वो मुश्किल लगती है और कुछ लोगों को आसान लगती है। तो जिनको आसान लगती है वो ये कहते हैं कि हमारा जो एजुकेशनल जो एक्टिविटीज़ का जो स्टार्टअप है वो बहुत आसान सब्जेक्ट से होता है। जो लोग कहते हैं मुश्किल है केमिस्ट्री, वो कहते हैं यार इतना मुश्किल सब्जेक्ट पहले ही डाल दिया इन्होंने। फिर कहते हैं कि चलो अच्छा ही है, मुश्किल है, एक दफ़ा निकल जाएगा, फिर बाद में आसान आसान सब्जेक्ट्स आसानी से पढ़ते रहेंगे, आराम आराम से पढ़ते रहेंगे। तो दोनों के दोनों जो है ना खुश होते हैं अपने अपने तहत और अपने दिल को सेटिस्फाई रखते हैं कि यार एक कहता है कि चलो आसानी से स्टार्ट हो गया, एक कहता है मुश्किल पहले ही से जान छुड़ गई उससे। ठीक है, पहले ही टाइम हमने उसको जो है उससे जान छुड़वा ली और अब आसान सब्जेक्ट्स होंगे, उसको पढ़ते रहेंगे, कोई मसला नहीं होगा, शुगर मेला भी करेंगे। ठीक है, सो दोनों के लिए मैं कहूँगा ये केमिस्ट्री जो है मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है और इतनी आसान भी नहीं है। ठीक है, आपको मेहनत दरकार है, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें आपको मेहनत दरकार होती है। इवन के उर्दू जो है उसको प्रिपेयर करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए और उसको लिखने के लिए भी मेहनत दरकार होती है। ठीक है ना, आपने शेर अगर लिखना हो, शेर व शायरी से शगफ हो आपका, आप कुछ चीज़ लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, उस पर आपने शेर जो है या अपने कोई रेफरेंस पॉइंट मेंशन करना है तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा, फिर आप मेंशन कर सकते हैं। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है, सो सब्जेक्ट कोई भी मुश्किल नहीं होता या सब्जेक्ट कोई भी इतना आसान नहीं होता, सो लाइट नहीं लेना चाहिए। मेहनत के थ्रू आप हर चीज़ कर सकते हैं, हर चीज़ हासिल हो सकती है, हर चीज़ आप तक पहुंच सकती है, आपको मिल सकती है। ठीक है, सो केमिस्ट्री का नॉलेज आसान लेकिन मेहनत तलब, मेहनत दरकार। ठीक है, सो आपने मेहनत जरूर करनी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता चलूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से जो है अभी रिसेंटली तौर पे हमने संडे वाले दिन एक्टिविटी की भी, जिसमें हमने संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर के अंदर एक स्टूडेंट को देखा कि वो विन कर गई हैं, मिशाल। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने आप लोगों से कहा था कि वो स्टूडेंट्स के जिन्होंने अभी तक मुझे अपना टैलेंट शेयर नहीं किया, मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया हुआ है। ठीक है, लेकिन चूंकि कल का दिन और इवन आज का दिन भी जो है रात तक मैं थोड़ा बिजी रहूँगा लम्स के जो हैं कुछ पेपर्स के हवाले से। ठीक है, सो आज रात या इंशाल्लाह कल सुबह, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके तमाम मैसेजेस का आपको रिस्पांस दे दूंगा। आपने परेशान नहीं होना कि भी सर रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं। आपको आंसर मिलेगा, आपके टैलेंट्स को मैं एडमायर भी करूंगा, उसको सेव भी करूंगा, क्यू में रख भी दूंगा, लिस्ट में शामिल भी कर दूंगा आपका नाम। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, हर चीज़ हो जाएगी। ठीक है भाई, सो अगर हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक तौर पे हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, और एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमने डिस्कस कर ली थी जो कि था प्रेडिक्टिंग ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इरेक्शन। ठीक है, सेकंड वन से हम स्टार्ट लेंगे जो कि हमारे पास है प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट। ठीक है, ऑफ इरेक्शन। अब ये एक्सटेंट का मतलब क्या होता है मैं पहले राइट करूंगा और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, और फिर हम कुछ जो है यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं वो देखेंगे और आज हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ इरेक्शन। सो ये बेसिक तौर पे हमारा आज का टॉपिक है जो कि हम इस पर डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट हम जो है इन दो वर्ड्स पे जरा फोकस कर लें, क्योंकि प्रिडिक्टिंग का भी पता होना चाहिए और एक्सटेंट का भी पता होना चाहिए। प्रिडिक्टिंग या प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है? प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि आप बता सकें, यानी आपको कोई चीज़ कंफर्म नहीं है, ठीक है, आप अपने जो है एक्सपीरियंस की बेस पर या समहाउ अगर आप जो है थोड़ा सा सोच बचार कर लें, कोई एक्सपेरिमेंट कर लें, उसके रिजल्ट की बेस के ऊपर आप कोई चीज़ अगर आप कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, ठीक है, सो ये प्रेडिक्टिंग है। इसका मतलब देखो मैं ये आपको बताता हूँ प्रेडिक्टिंग का मतलब क्या है। ये मार्कर है, मैस है इसका कुछ ना कुछ, इसे ऊपर से मैं छोड़ूंगा, प्रिडिक्शन क्या कहती है आपकी? आपकी प्रिडिक्शन क्या कहती है, यानी आपका ख्याल क्या कहता है कि ये मार्कर अगर मैं यहां से ड्रॉप करता हूं तो ये नीचे को जाएगा या ऊपर को जाएगा? प्रिडिक्शन यही कहेगी ना कि ये मैसिव है, हैवी है, तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, फॉल डाउन करेगा और जमीन पे जाके स्ट्राइक करेगा, ऐसे ही ना। सो प्रिडिक्टिंग हम क्या कहते हैं कि हम जो है एक्सपेरिमेंट के दौरान अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट निकालने के बाद, ठीक है, यानी उनको फाइंड आउट करने के बाद हम उसके थ्रू बताते हैं कि हमारे पास रिएक्शन जो है, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है या वो भी हाफ वे में है या उसमें इक्विलिब्रियम डेवलप हो चुका है। इस हवाले से हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है भी,
और एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड अभी ने आपको बता भी दिया। एक्सटेंड का मतलब होता है कि रिएक्शन जो है कितने % कंप्लीट हो चुका है। आप जानते हैं कि जो रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं, यानी वो टाइप ऑफ रिएक्शंस कि जिनके हवाले से हम ये बात कह रहे होते हैं कि जो क्या होंगे, रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस हमने बात पढ़ी हुई है कि ये दो तरह के, यानी दो तरफ मूव करने वाले रिएक्शंस होते हैं। रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते हैं, प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा होता है, रिएक्शन बैकवर्ड भी जा रहा होता है, रिएक्शन लेफ्ट टू राइट भी जा रहा होता है और राइट टू लेफ्ट भी जा रहा होता है। ठीक है जी। और हमने कहा था रिवर्सिबल रिएक्शंस 100% कंप्लीट नहीं होते। उसकी रीजन यही थी कि जितने रिएक्टेंट्स मिलेंगे उतने ही प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। सो चूंकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट आपस में कंज्यूम होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो हम कहते हैं कि 100% रिएक्शन कंप्लीट आउट नहीं होता। हम 100% प्रोडक्ट गेट नहीं कर पाएंगे, 100% रिएक्टेंट कंज्यूम नहीं होंगे। ठीक है भाई। तो फिर क्या होगा, हम ये बात कहते हैं जितनी % भी रिएक्शन होगा, फॉर एग्जाम्पल 50% जो है रिएक्टेंट्स ने कंज्यूम होना है और उसने प्रोडक्ट बनाना है, तो रिएक्शन जो है, रिएक्शन का यानी एक्सटेंट का मतलब क्या होता है? एक्सटेंट का मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, यानी किसी भी स्पेसिफिक टाइम, 5 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद रिएक्शन की जो नोयत है, यानी कि रिएक्शन जो कंप्लीट हुआ है वो कितने % हो चुका है, 20% हो चुका है, 30 हो चुका है, 40 हो चुका है, इसे हम एक्सटेंट कहते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। यानी मैं इस वक्त लेक्चर दे रहा हूं, इस लेक्चर का टाइम कितना गुजर चुका है, कितने % जो है लेक्चर कंप्लीट आउट हो चुका है, इसे मैं एक्सटेंट ऑफ लेक्चर कहूंगा कि कितने % पूरा हो चुका है। ठीक है, इसे हम एक्सटेंट कहते हैं। सो इस वक्त हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक हो गया। और ये किस तरीके से हम प्रेडिक्ट करेंगे, जैसे अभी हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि हम करते ये हैं कि हम जो है एक रिएक्शन लगाया हुआ है, हमने रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसमें एक स्पेसिफिक टाइम के बाद एक सैंपल लेंगे, उस सैंपल के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को निकाल लेंगे। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ गई तो उसके थ्रू निकालेंगे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू, जैसे हमने कल कहा था रिएक्शन कोशेंट यानी क्यूसी वैल्यू निकालेंगे। अगर एग्जैक्टली क्यूसी वैल्यू इक्वल है किस चीज के, केसी के, तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम डेवलप हो चुका है। अगर क्यूसी वैल्यू बहुत थोड़ी है केसी से, तो हम कहते हैं कि रिएक्शन स्टार्ट ही है, बिगनिंग में ही है, अभी तक रिएक्शन जो है बहुत चलेगा, अभी रिएक्टेंट्स की अमाउंट बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत थोड़ी है। अगर क्यूसी ऑलमोस्ट इक्वल है केसी के, तो हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम गेन कर चुका है, थोड़े ही लम्हात में रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो यही चीज हम देखने चाह रहे हैं, यही चीज जो है हम लेके चलेंगे। ठीक है, इस पूरे टॉपिक के अंदर इस बात से बात करेंगे। जो फर्स्ट हेडिंग है इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर, वो है लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। इसको हम जरा थोड़ा सा देख लें। फर्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो पॉइंट आ रहा है डिस्कस करने वाला, वो है लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। ठीक है, इसको हमने डिस्क्राइब करना है, इस हवाले से हम जो है बात करेंगे। ठीक हो गया। अब लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी का मतलब क्या होता है? देखो मैं आपको बताऊं, केसी के बारे में आप जानते हैं, केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर होती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यही होती है नीचे, यानी केसी एक्सप्रेशन ये होता है। आपने भी कुछ दिन पहले के टॉपिक में ये बात पढ़ी थी। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, इसका मतलब क्या होता है कि एक वो टाइप ऑफ रिएक्शन कि जिसमें केसी की वैल्यू बहुत बड़ी हो, बहुत ज्यादा हो। ठीक है, और ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन होगा कि जब हमारा जो नोमिनेटर है, ठीक है, उसकी वैल्यू बड़ी हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी हो। ठीक है, यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत थोड़ी हो, इसी सूरत में हम कहते हैं केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिख लें भाई, 10 डिवाइडेड बाय 0.1। इसका मतलब क्या होता है? देखो आप ये बात जानते हैं, अगर आपने पॉइंट खत्म करना हो, अगर आपने पॉइंट जो है उसको खत्म करना हो, तो आप जानते हैं कि पॉइंट जो है खत्म कैसे होता है। पॉइंट की जगह लगाते हैं 1 और पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उसके लगाते हैं 0, तो ये 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 100। ऐसे ही ना,
अच्छा, अगर मैं कर देता हूँ 100 डिवाइडेड बाय 0.1, या लेट्स सपोज चलो 0.1 ही रहने देते हैं, ठीक है। सो या इवन क्या आप इस तरह कर लो, चलो 10 ऊपर, नोमीटर सेम रहने दो, डिनोमीटर को आप चेंज कर लो, 0.0 बंद कर दो, ठीक है। अब इसका पॉइंट खत्म करो, 1 और ये आ जाएंगे 2 0, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इसके थ्रू रिजल्ट जो गेट करोगे वो क्या होगा, 1000 आ जाएगा। सो आप देख रहे हैं कि जितनी ज़्यादा हमारे पास इसकी वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी छोटी होती जाती है, उतनी ही ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी आती जाती है, बड़ी होती जाती है, बोली ठीक हो गया। सो इट मींस के लार्जर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी का मतलब क्या होता है, यानी केसी तब बड़ा होगा कि जब हमारे पास ये अमाउंट ज्यादा होगी प्रोडक्ट की और रेक्टेंट की अमाउंट कम होगी, ठीक है। प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होगी, ज्यादा होगी, और रेक्टेंट की अमाउंट जो है वो कम होगी, ठीक है। और ये तब होगा कि जब हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ जाएगा। और रिएक्शन कंप्लीशन का मतलब क्या होता है, मैं राइट करूंगा आप लोगों के लिए, बेफिक्र है। रिएक्शन कंप्लीशन का मतलब क्या होता है कि सारे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम होके अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तमाम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम होके, यानी कि कंबाइन होके या आपस में मिलके रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, इसे क्या कहते हैं, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो इस सवाल से मैं आपको बताता हूं, इस सवाल से मैं लिखता हूं आपके लिए, और फिर हम वापस आएंगे, थोड़ा बहुत समझेंगे इस हवाले से, जो कुछ मैं बता रहा हूं आपको वो फिर से एक्सप्लेन करूंगा और कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे। लार्जर न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में मैंने बात करनी है और मैंने इसको समझाना है आपको। सो आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कि जो हमारे पास जो है केसी वैल्यू का बड़ा होना है, इसका मतलब सिंपली तौर पर ये होता है कि इक्विलिब्रियम जो है, रिएक्शन जो है, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा कि इसमें जो जब इक्विलिब्रियम गेन होगा तो प्रोडक्ट की अमाउंट मैक्सिमम होगी और रिएक्टेंट की अमाउंट निग्लिजिबल होगी, ठीक है, यानी कम होगी। इसको राइट कर लेते हैं, लार्ज न्यूमेरिकल value of Kc means at equilibrium there will be large amount of product and negligible, इसको हम लिख लेते हैं, and negligible amount of reactant, ठीक है, reactant ये आ जाएगा, ठीक हो गया। सो हम कहते हैं कि जब हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू केसी वैल्यू ज़्यादा होती है तो ये तब होगी कि जब इक्विलिब्रियम गेन होगा तो उस पर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कम होगी, बहुत कम, और रिएक्टेंट की अमाउंट बहुत, मतलब प्रोडक्ट की अमाउंट बल्कि ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट की अमाउंट जो है निग्लिजिबल यानी कि ना होने के बराबर होगी, ठीक है। और हम एक और बात भी कहते हैं कि हम कहते हैं कि for that particular reactions we can say that the reaction will goes to the completion, ठीक है, completion की तरफ जाएगा। The reaction will goes to completion, ठीक है भाई, कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ को मूव करता है, कंप्लीट होने की कोशिश करता है। अब मैं यहाँ पर आपके लिए एग्जांपल लिख रहा हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर मैं राइट कर सकूँ, आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे पास इधर स्पेस है कि मैं इसको राइट कर सकूँगा। सो मेरे पास अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हो, मैं इसको जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दूँ तो इसके थ्रू मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड 2CO2, ठीक है,
और इसके लिए जो केसी वैल्यू हमारे पास मेंशन की गई है वो है 2.2 इंटू 10⁻22, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो आप जान रहे हैं बहुत बड़ी वैल्यू है 22 का मतलब 10⁻22 पॉजिटिव में, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 21 जीरो और लगे होंगे, पॉइंट भी चला जाएगा आगे और 21 जीरो भी लगे होंगे, इतनी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या है कि अगर चाहे ये एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रैक्शन है, लेकिन जैसे ही इस पे इक्विलिब्रियम गेन होगा तो हम कहते हैं कि जैसे इक्विलिब्रियम गेन होगा इस इक्विलिब्रियम के ऊपर इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा होगी, यानी कि बहुत मैक्सिमम होगी, और इसकी अमाउंट निग्लिजिबल यानी ना होने के बराबर होगी, ठीक हो गया। और जो है हम कहते हैं कि इस तरह का जो रिएक्शन होता है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जाता है, यानी कि रिएक्टेंट्स ऑलमोस्ट सारे के सारे कंज्यूम हो जाते हैं, अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, जब भी केसी वैल्यू ज्यादा होगी, केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, लार्जर होगी, हम ये बात कहते हैं कि भाई जब भी केसी वैल्यू ज्यादा होगी तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाएगा, और प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की अमाउंट नेग्लिजिबल होगी या ना होने के बराबर होगी, ठीक है जी। सो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था। मैं सेकंड आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा, और सेकंड जो है इस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा, ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल, ठीक है, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। ये हमें क्या शो करती है, इस हवाले से जो है मैं बात करूंगा। अब स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इसका मतलब क्या होता है ये हम देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास इस बता रहा है, वैल्यू ऑफ केसी, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अभी मैंने आपके लिए एक्सप्रेशन भी राइट किया था केसी का, जिसमें मैंने कहा था कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर होता है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो नीचे होती है, ठीक है, यानी इनकी रेशो बेसिक तौर पे होती है, ठीक है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनकी रेशो है, जो कि हम केसी कह रहे होते हैं। कभी भी केसी की वैल्यू जो है वो कम कब होगी, यानी आपको यहां से यहाँ राइट नजर नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको इधर राइट कर लेता हूं। केसी की कभी भी वैल्यू कम क्यों होती है, यानी कब किस सूरत में होती है, ये सिर्फ और सिर्फ तब मुमकिन है कि जब ये वैल्यू छोटी हो और ये वैल्यू बड़ी हो। एग्जांपल भी लेते हैं इसकी, 1/10 विल गिव अस 0.1, 1/100 विल गिव अस 0.01, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, रिएक्शन के अंदर हम कहते हैं कि कंप्लीशन ना हो, निग्लिजिबल अमाउंट हो प्रोडक्ट की जब हम इक्विलिब्रियम गेन करें, और रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, तो हम कहते हैं कि हमारे पास फिर ये सूरत हाल होती है कि केसी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है केसी की, वो थोड़ी हो जाती है या कम हो जाती है। तो ये राइट कर लेते हैं एक दफा, फिर से मैं आपको रिपीट करूंगा, पहले हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर आप इस पर फोकस करें तो ये बहुत थोड़ी वैल्यू है, इंतहा की छोटी वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रिएक्टेंट की अमाउंट जो होगी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत छोटी होगी, क्योंकि हमने भी देखा था कि केसी का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। इतनी ज्यादा रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा होगी, उतनी ही ओवरऑल केसी वैल्यू छोटी आ जाएगी। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास है न्यूमेरिकल वैल्यू, जब हमारे पास केसी की बहुत थोड़ी होती है तो उस सूरत में हमारे पास क्या होता है, ठीक है। व्हेनेवर वी हैव अ रिएक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, द केसी वैल्यू इज वेरी स्मॉल, मींस the reaction, ठीक है, inside the reaction the amount of product is very less, ठीक है, and amount of reactant is very large, is very क्या कहते हैं greater amount of reactant, ठीक है, will